अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है टैक्स लॉज अमेंडमेंट, यानी कि नए सदारती आर्डिनेंस जो टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पहले भी हुकूमतें अपनी कोशिशें जारी रखती थी, लेकिन इस हालात में जिनमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के आखिरी दिन हैं, उनमें ये नए सदारती आर्डिनेंस लाने का मतलब क्या है? क्या ताजिर बरदरी में खौफ राज फैलाना है या टैक्स नेट को बढ़ाना है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी। आप FCA हैं और चेयरपर्सन हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ICAB के। उनके साथ मौजूद हैं राजा हसन अख्तर, आप सदर हैं बिजनेसमैन फ्रंट लाहौर के। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, आप वफाकी चैम्बर की रीजनल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कस्टम लाइव जोन पंजाब के चेयरमैन हैं और EC मेंबर हैं PAF के। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में माहिरीन क्या कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये हमारा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, 3rd अमेंडमेंट है, जो इसका ऑर्डिनेंस आया है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक तो गलतफहमी मैं दूर कर दूँ, वो ये कि जहाँ तक नॉन टैक्स पेयर पाकिस्तान में कोई भी एक आदमी बंदा ऐसा नहीं है जो टैक्स पे नहीं कर रहा। रिटर्न फाइलिंग इज़ समथिंग एल्स, और इसका मतलब कतई नहीं है कि जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर रहा वो टैक्स पे नहीं कर रहा। हर आदमी जो टैक्सेबल इनकम किसी की है या नहीं है, वो किसी ना किसी सूरत में टैक्स ज़रूर पे कर रहा है। वो बिजली का बिल हो, मोबाइल का हो, गैस का हो, कोई भी किसी किस्म की जो इवन परचेज़ है उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। नॉन फाइलिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो दूसरी बात ये कि जी इस आर्डिनेंस में जी हम बिजली का बिल बंद हो जाएगा, गैस का बंद हो जाएगा और मुख्तलिफ़ चीज़ें पेनलाइज कर देंगे अवाम को, ये कर देंगे वो कर। हमारी ब्यूरोक्रेसी को तो सिर्फ एक ही काम आता है, वो ये कि हमने अवाम को स्क्वीज़ कैसे करना है। अवाम को स्क्वीज़ करना छोड़ें, फाइलिंग को फेज़ वाइज कर दें कि पहले फ़ेज़ में बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ठीक है मंजूद कर दें। ओके, ऑलरेडी जो बंदा बैंक का काम कर रहा है तो रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर सकता। दूसरा, फाइलिंग को फेज़ वाइज करें और नेक्स्ट अवाम को एजुकेट करें। चाइना की मिसाल ऐसी है कि वहाँ जो भी तरक्कियाँ हुई हैं, जो वहाँ से डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ऑर्डिनेंसेस से नहीं हुई। उन्होंने कौम के लीडर ने रिक्वेस्ट की कि जी कल ये होगा, कल ऐसे होना चाहिए, कौम ने फॉलो किया। तो हमको भी कौम को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि जहाँ कौम हमारी बात माने। जब कौम को पता है कि लूटर्स आते हैं, हमें कहते हैं टैक्स दो, और वो खुद कितना टैक्स देते हैं और वो टैक्स मनी को कैसे लूट के ले जाते हैं, जनाब सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। अवाम को कितना स्क्वीज़ कर लेंगे। अवाम को आपको एक ही बात करती है FBR, कलेक्शन एंड इवन एंड एवरी टाइम कलेक्शन। कौम को अगर ये भी बता दिया जाए कि हम ये ख़र्च कहाँ कर रहे हैं, नो डाउट कि ये FBR का काम नहीं है कि कहाँ ख़र्च कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का ही काम है कि उन्होंने बताना चाहिए। जब तक आप आवाम को ये नहीं बताएंगे कि आपका हार्ड अर्न मनी जो है, टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं, ये कहाँ ख़र्च कर रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद पे भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हम आवाम के उनके फलाह जो है, उनके बच्चों की एजुकेशन पे हम गौर कर रहे हैं, उनकी सेहत पे कर रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और ब्यूरोक्रेसी जब तक ये करती रहेगी, तजर्बात सिर्फ़ और सिर्फ बैंक उसमें सिर्फ स्क्वीज़ करने का, टैक्स पेयर को स्क्वीज़ करने का, जी टैक्स फाइलिंग से टैक्स बढ़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। टैक्स फाइलिंग से टैक्स नहीं बढ़ सकता। टैक्स तो आप पहले ले रहे हैं, वो आदमी भी दे रहा है जो इट येट टू बॉर्न बंदा, बेबी, वो भी टैक्स पे कर रहा है, वो किसी ना किसी सूरत में।
हम कह रहे हैं कि ना जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स को, भाई आपने बिलों पे लगा दिया, इस चीज़ के आपने, ये इनकम टैक्स नहीं है, आपने तो इसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया है इनकम टैक्स का। नाउ मैं गलत नहीं हूँ तो जनाब ये एक्सपेंस टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है।